हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ये लड्डू और मिठाई की रेसिपी, जो मीठी-मीठी होने के साथ-साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और इसको हमने किस तरह से बनाया है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है 2 चम्मच घी, यानी जो थोड़ा बड़े वाला जो चम्मच होता है, उससे हमने नाप कर के लिया है। और ये 50 ग्राम मैंने ले लिया है गोंद, और गोंद को डाल दिया है इस थोड़े से गरम करने के बाद में घी में। और ये जो घी है, इसको गरम करने के बाद में हमने इसको कर लिया है गैस को स्लो, और स्लो आंच पर ही हमें इस गोंद को भूनना है। तो स्लो आंच पर करते हुए हमने इसको धीरे धीरे चला करके भून लिया। और दोस्तों, जो भी चीज़ें हम इसमें घी में भूनने वाले हैं, उन सभी चीज़ों को हम स्लो आंच पर ही भूनेंगे। और साथ ही साथ अ, इसको रेगुलर चलाते भी रहेंगे। तो अभी हमारी जो गोंद है वो भुन गई है। तो अभी हमने ये भून लिए हैं बादाम। बादाम हमारे ये पूरे क्रैक हो जाएंगे, तभी हम इसको निकालेंगे। अगर हल्की आंच पर इनको पकाएंगे तो ये पूरे एक एक बादाम क्रैक हो जाता है बीच से, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से सीख चुके हैं। तो अभी हमने डाल दिया है काजू, और काजू बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो काजू भी हमारे भून चुके हैं, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अभी जो हमारे बाकी के बचे हैं पिस्ता, पिस्ता भी हम इसमें डाल लेंगे। तो पिस्ते को भी हम धीमी आंच पर ही इसको पका लेंगे, यानी कि भून लेंगे कुछ इस तरह से। पिस्ता भी बहुत जल्दी भून जाता है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में अभी हमारे ये बचे हैं मगज, यानी कि खरबूजे के जो बीज होते हैं, खरबूजे के बीज को भी हमने इस तरह से भून लिया है। और खरबूजे के बीज में काफ़ी झाग आने लगते हैं, तो उससे आप डरे ना, थोड़ी देर में ये झाग कम हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे खरबूजे के जो बीज हैं वो भी भून चुके हैं। तो अभी हमारा जो घी था वो ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा घी हमने इसमें और ऐड कर दिया है। और अभी हमने ले लिए हैं यहाँ पर 50 ग्राम मखाने। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मखाने और जो गोंद है वो आप इसी मात्रा में लीजिएगा, या इसी मात्रा के अकॉर्डिंग आप इस लड्डू या मिठाई को बनाइएगा। तो अभी धीमे आंच पर हमारे जो मखाने हैं वो भी भुन चुके हैं। तो अभी हमने ले लिया है खसखस, लिए लगभग 20 रुपए का खसखस है। तो इसको हमने क्या किया है, इसको घी में नहीं भूनना है, बिना घी के साफ कढ़ाई में हमने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसको भी निकाल लिया है। इधर हमने ले लिया है आधा कटोरी पानी, और 300 ग्राम के करीब हमने गुड़ डाल दिया है उसमें, और उसको पकने के लिए रख दिया है। 5 से 10 मिनट में वो अच्छे से पक जाएगा। 10 मिनट में आराम से पक जाता है। तो इधर हमारे जो ये गोंद है, आप चाहें तो उसको इस तरह से क्रश कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो दोनों ही तरह से ये आसानी से पिस जाती है। लेकिन अगर आप इसको बारीक रखना चाहते हैं, इसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता है, तो मिक्सी में पीसिएगा। और हमारे जो मखाने हैं उसको भी हम इस तरह से जो मिक्सी में ही दरदरा पीस लेंगे। तो अगर आपके इसमें कुछ चंक्स रह जाते हैं, जिस तरह से आपको मखाने के कुछ चंक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो उसको भी हम दोबारा से करके मिक्सी में पीस लेंगे। तो काफ़ी दरदरे हम इन चीज़ों को पीसेंगे, एकदम बारीक हमें नहीं करना है। तो अभी जो हमारे बादाम, काजू और पिस्ता हैं, उसको भी हम एक ही बार में पीस लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में नहीं थे। तो कुछ इस तरह से हमने इनको भी दरदरा पीस लिया है। और अभी क्या करना है, अभी जो चीज़ें हमने रखी हुई थी, जैसे कि मगज के बीज और खसखस, और मैंने एक कटोरी गोला भी लिया है। गोले को मैंने बारीक तरफ से कद्दूकस कर लिया था, और इसको भी हमने बिना घी के हल्का सा रोस्ट कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो भी नमी है वो भी निकल जाए। और इधर 10 मिनट में ही हमारा जो ये बैटर है, यानी जो मिक्सचर है ये गुड़ का, ये भी बन करके रेडी हो गया है, यानी गुड़ की चाशनी बन करके रेडी हो गई है। इसको हम पानी में डाल करके देखेंगे। अगर ये गुड़ पानी में मिक्स हो जाता है तो इसका मतलब चाशनी अभी रेडी नहीं है, और पानी में मिक्स नहीं होता है, आपके हाथ पर चिपक जाता है, तो इसका मतलब हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। तो हमारा ये जो मिक्सचर था, हमने इसको इसमें मिक्स कर दिया है। और अभी गैस को कर देंगे बंद, और गैस को बंद करने के बाद में इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में। तो दोस्तों, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं मिक्स, ताकि हमारा ये जो गुड़ है, जो गुड़ की चाशनी है, और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद में हमने बॉल में निकाल लिया है।
तो अभी क्या करना है, इसको हल्का सा ही ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ताकि आप इसको हाथ से टच कर सकें और आप अपने मन चाहे आकार में इसको शेप दे सकते हैं लड्डू की। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट बचा लिए थे, जैसे कि काजू और बादाम, उसको मैंने कट कर लिया, तो उसके बीच में मैंने इसको डाल दिया था। तो आधे मिक्सचर के मैंने लड्डू बना लिया और आधे मिक्सचर को मैं इस तरह से मिठाई बनाने वाली हूँ। तो कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, तो इस तरह से प्रेस कर करके इसको कर लीजिए और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पिस्ता क्रश करके, और कुछ इस तरह से हमने लड्डू के ऊपर भी पिस्ता लगा लिया है। तो हमारे दोस्तों लड्डू और हमारी जो मिठाई है वो दोनों ही रेडी हैं, बस अभी हमारी जो मिठाई है वो कट नहीं हुई है, तो मेरे अंदर थोड़ी सी पेशेंस लेवल की कमी है। तो दोस्तों अभी हम इसको तुरंत ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-15 मिनट ही इसको हुए हैं अभी जमाए हुए, तो 10-15 मिनट में ही हमने इसको पीस इसके कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये रेडी हुआ है, तो हम इसके कर लेते हैं पीस। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ये जो मिठाई है देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से हमारी ये जो मिठाई है वो भी बन कर के रेडी हो गई है, एकदम बाज़ार जैसी। और शायद अगर आप बाज़ार से लाएंगे तो बाज़ार से भी आपको इतनी हेल्दी रेसिपी या इतनी हेल्दी जो हमारे लड्डू हैं वो नहीं मिलेंगे।